फजर डॉक्टर रंगूनवाला के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है, लेकिन वो अभी काफी समझदारी का मुजाहिरा करेगी और डॉक्टर रंगूनवाला की हकीकत को किसी को नहीं बताने वाली। सबसे पहले उसका फोकस यही होता है कि शेर मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो जाए। जैसा कि उसने शेर को तो ये कह दिया था कि तुमने मेडिसिन को फेंक देना है और कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी। आगे जाकर वो इंजेक्शन भी वो गिरा दिया करेगी जो शेर को लगता है। कुछ भी गुजर जाते हैं और कुछ मंथ शेर की हालत बेहतर होना शुरू हो जाती है। फजर काफी ज्यादा खुश भी होती है, लेकिन अब वो हॉस्पिटल से निकलेगी। फजर कहती है कि किसी भी तरीके से मुझे शेर को यहाँ से निकालना होगा, क्योंकि अगर शेर यहाँ से निकल गया तो फिर मुझे भी सुकून आएगा। अगर फजर के बारे में उसके चचा और फहद को मालूम हो गया, वो लोग तो यही कोशिश करेंगे कि फजर को इस हॉस्पिटल से निकाल दिया जाए या शेर की ड्यूटी से हटा दिया जाए। उससे पहले ही फजर अपनी प्लानिंग के तहत शेर को यहाँ से निकालने में कामयाब हो जाएगी और अब उसका ट्रीटमेंट एक अलग अपार्टमेंट में किया जाएगा, जहाँ पर फजर उसका काफी ख्याल रखेगी, उसे ट्रीट करेगी, उसे हील करेगी। क्योंकि टीजर्स में दिखाया गया है कि फजर और शेर का रिलेशनशिप इस हद तक स्ट्रांग हो जाता है कि आगे जाकर ये दोनों निकाह भी करेंगे। अब जिस लड़की ने शेर का इतना ख्याल रखा है, उसके मुश्किल वक्त में उसे जिंदगी की तरफ वापस लाई है, उसे एक नई उम्मीद दी है, उसे शेर कैसे छोड़ सकता है। इधर चचा और फहद को मालूम हो जाता है कि शेर हॉस्पिटल में नहीं है। वो तो दंग रह जाते हैं। डॉक्टर्स को कॉल की जाती है कि आखिर शेर कहाँ पर है। उन्हें मालूम होता है कि डॉक्टर फजर शेर को यहाँ से डिस्चार्ज कर चुकी हैं और शेर यहाँ से जा चुका है, वो भी डॉक्टर फजर के साथ। अब डॉक्टरों की तो आंखें खुली के खुली रह जाती हैं कि शेर वो शेर था जो कभी अपनी जिंदगी की तरफ वापस नहीं लौट रहा था। उसकी हालत इस हद तक बुरी हो चुकी थी। आखिर डॉक्टर फजर ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से शेर सेहतियाब हो चुका है। अब उसका चचा तो डॉक्टर को धमकी देता है और कहता है कि करोड़ों रुपया तुम्हें इसलिए दिया था कि शेर सही सलामत ठीक होकर हमारे सामने खड़ा हो जाए, हमारी आंखों में आंखें डालकर बात करे। तुम लोगों ने समझा क्या हुआ है। वो डॉक्टर कहता है कि तुम अपनी खैर मनाओ। अगर डॉक्टर फजर ने हमारे खिलाफ कार्रवाई की तो हम भी फंसेंगे और जेल भी जाना पड़ेगा। तो फिर हम तुम्हारी सच्चाई क्यों नहीं लोगों को बताएंगे। तुम्हारा सच भी सब लोगों के सामने आएगा कि हमें किन लोगों ने उकसाया, किन लोगों ने हमारे सामने इतनी बड़ी रकम रखी। उस वक्त तो चचा के होश ठिकाने आते हैं, क्योंकि चचा और फहद के भी बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। जब फजर कार्रवाई करेगी तो वो किसी को नहीं छोड़ेगी और वो तो इंसाफ लेकर दिखाती है। फजर और शेर अपने बाबा के घर भी आते हैं, यानी फजर के बाबा के घर। तो वहाँ पर उसे धक्के देकर निकाल दिया जाता है। फजर शेर के साथ जाकर टकराती है। शेर को काफी गुस्सा भी आता है, लेकिन वो कहता है कि इन लोगों को तुम्हारी कदर जरूर होगी, चलो फजर यहाँ से। क्योंकि उस वक्त उन दोनों ने निकाह कर लिया था और जब अपने बाबा के सामने आते हैं तब वो लम्हा होता है जब उसके बाबा दरवाजा बंद कर देते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी आज के बाद हमारे लिए मर चुकी है। जैसा कि आपने अपकमिंग जो कमिंग सून टीजर था उसमें देखा ही होगा।